बहुत सारे इनकाउंटर्स किए हैं आपने जी। कभी कोई ऐसा लम्हा आया जब आपको लगा हो कि नहीं मुझे एक स्टेप पीछे हट जाना चाहिए? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। देखिए, अगर इनकाउंटर किया नहीं जाता, हो जाता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैं एक उजरती कातल की तरफ जा रहा हूँ, रेपिस्ट की तरफ जा रहा हूँ, मुझे पता है कि 110% मुज़ाहमत होनी है, तो मैं विड्रा कर जाऊँ, मैं अपना सब इंस्पेक्टर भेज दूं, मैं अपना एएसआई भेज दूं, किसी और को भेज दूं। जब मैं खुद जाता था और मुझे 100% ये होता था कि इसने 10 पुलिस मुकाबले पहले किए और ये 11वां 100% करेगा, तो जब मैं जाता था तो वो इनकाउंटर होता था। अब वो 150 कत्लों का इश्तेहारिया अपनी गिरफ्तारी तो नहीं देगा ना। तो अगर मैं डरता तो मैं पहले के बाद दूसरे, दूसरे के बाद चौथे, 10वें, 12वें किसी भी इनकाउंटर पे विड्रा कर सकता था, नहीं किया। अब मेरे आतिफ चौधरी के साथ 3-4 पुलिस मुकाबले हैं जिसमें मैं जख्मी भी हुआ। 2 पुलिस मुकाबले मेरे दोपहर 2 या 3 बजे ड्यूटी फ्री शॉप पे हुए, सारी दुनिया ने देखे। क्रॉस फायरिंग हुई। अगर मैं डरता वो क्रॉस फायरिंग से जो मेरे पे हुई, तो मैं अगला पुलिस मुकाबला करता ही ना। ये सोए पड़े मेरे बच्चों पे हुआ, इसलिए थोड़ा सा मुझे ज्यादा मैं जज्बाती हुआ हूँ। जब पहला इनकाउंटर करने लगे थे जी, उस वक्त भी यही दिलेरी थी? नहीं, ये देखें, ये कोई डिग्री तो है नहीं कि मैं फलां कॉलेज में चला गया तो वहाँ से मैंने दिलेरी में ग्रेजुएशन कर ली। जैसे वो कल एक अजीब वो एक मीर यच्छो ने, उसका किसका नाम ले रहा हूँ, तो अपना वो मैं किसी दुकान पे चला गया और मैंने कहा जी 7 किलो दिलेरी दे दी। ऐसा नहीं है, ये बाई बर्थ आप में मेरी चकवाल की पैदाइश है, जहाँ पे जवान पैदा होते हैं या जर्नैल पैदा होते हैं या वहाँ पे गाजी होते हैं या शहीद है। तो उस मट्टी का, गवर्नमेंट कॉलेज का, मेरी तारीख पैदाइश का, बहुत सारी चीज़ों का मेरी पर्सनैलिटी पे असर है। अपने ही डिपार्टमेंट में आपका आइडियल कौन था? मेरे आइडियल, मैं आपको देखें, मैं आपको समझाता हूँ। किसी वक्त होता है हाजी हबीबुर रहमान साहब, मलक अहमद रजा ताहिर साहब, आबद कादरी साहब, कैप्टन जुबैर साहब। अब मैं एक बंदे का नाम लेना चाह रहा हूँ माजरत के साथ, उसका नून लीग के साथ ताल्लुक है, उनका नाम राना मकबूल है, ठीक है। तो राना मकबूल, हर बंदे में अलग-अलग खुसूसियात और अलग। अब 1-2 बंदे ऐसे हैं जैसे तारक अब्बास कुरैशी, वो इतना सुनने में आया कि शफीक इंसान है, कि इंसान बस एंड है। फिर मेकन साहब है, बहुत ज़बरदस्त पुलिस अफसर है, बहुत ज़बरदस्त पुलिस अफसर है, गालबन शेखुपुरा में लगे हुए हैं। तो हर बंदे में, हर पुलिस अफसर में अपनी अपनी खुसूसियात हैं। अब जुल्फ़िकार चीमा साहब थे, डेड ऑनेस्ट थे। मैंने कई बार अपना कहा कि जब मैं बैरून मुल्क था तो मैंने कई बार कहा कि मेरी तफ्तीश उनके पास लगा दी जाए, तो वो नून लीग, उनका भाई नून लीग का MNA था। तो ये एक एतमाद होता है अपने डिपार्टमेंट पे नहीं, लोगों की पर्सनैलिटी पे, कि आप ऐसे बंदे को जिसका भाई MNA नून लीग का, उसके साथ पास अपनी तफ्तीश लगवा रहे हो। तो मुझे एतमाद था कि ये चीमा साहब मरते मर जाएंगे, मेरिट से नहीं हटेंगे। तो हर बंदे में अपनी खुसूसियात है। हाजी हबीबुर रहमान साहब जैसा, शौकत जवेद साहब जैसा, ये ऐसे पुलिस अफसर शायद सदियों में आए, कैप्टन जुबैर साहब जैसा। चेहरे पर सख्ती बढ़ती जा रही है, तो जरा थोड़ा लाइट सवाल आपसे करती हूँ कि फील्ड से हट के आपका कौन बहुत दोस्त रहा है, कौन आपके साथ बड़ा करीब रहा है, किसको आप बहुत ज्यादा समझते हैं? मैं आपको ना एक छोटी सी आज मिसाल देने लगा। वक्त के साथ साथ इंसान की, जैसे मैं बचपन में था तो मेरी जिंदगी का ड्रीम था कि मैं 1 to 5 मोटरसाइकिल लूँ। जब मैं कॉलेज में गया तो मेरा ड्रीम था कि मेरे पास कार थी लेकिन अच्छी कार लूँ। जब मैं मास्टर कर रहा था तो मेरा था कि मैं अपना कोई मुकाम पे चला जाऊँ, मेरा ड्रीम था। तो जब मैं पुलिस में चला गया तो मेरा ड्रीम था कि मैं अपना मुकाम पैदा करूं, नाम पैदा करूं। वक्त के साथ साथ मुकाम और आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग बढ़ती और कम होती रहती है। ज़िंदगी में बेशुमार दोस्त आए, लेकिन वो बहुत प्यार भी हुआ उनके साथ, लेकिन वक्त के साथ उनकी हरकतों सकनात की वजह से मुझे उनसे नफरत होगी। जैसे वादद रोड का वो नाम निहाद ताजर है माजरत के साथ, तो मैं उसको अपना भाई
समझता था, कहता था। लेकिन हुआ ऐसे, जब मेरे पे सख्ती आई तो मेरे तमाम वो कागजात इंटरपोल को उसने प्रोवाइड कर दिए। तो ज़िंदगी में वो आपके दोस्त जो हैं वो उनकी हरकतों सकनात की वजह से वो कुर्बत में भी आते जाते हैं और नफरत भी होती जाती है। जैसे अभी ये एक मेरे नाम नेहाद दोस्त ने ये वकूआ किया है, तो पहले बहुत ताल्लुक था, लेकिन क्या समझती हैं कि इस वकूए के बाद भी मुझे उससे मोहब्बत या इतनी अपनायत करनी चाहिए? अपने बच्चों को यानी अपने बेटों को भी अपने जैसा बनाना चाहेंगे? उन्हें बनना चाहिए, बल्कि इससे बेहतर होना चाहिए। हाँ। जिंदगी में याद रखिएगा कि इंसान कभी भी नहीं चाहता कि उसका भाई उससे ज़्यादा तरक्की कर जाए, उसका दोस्त उससे ज़्यादा तरक्की कर जाए। एक इंसान एक ऐसा है कि उसको हमेशा ये ख्वाहिश और कोशिश रही है कि उसकी औलाद उससे आगे निकल जाए। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, तो इसमें स्पेशलिटी क्या है? हम इसको स्पेशलिटी क्यों बोल रहे हैं? जी, मैं समझाता हूँ। जब ये एक ना लाहौर में एक जंगल का कानून, जंगल का वो एक सिस्टम चल रहा था, ये इलाका जो है फलां बदमाश का है, ये इलाका फलां बदमाश का है, ये इलाका फलां बदमाश का है, फलां जो बदमाश है वो इतने कत्ल में, अच्छू शीदी, वो फलां टिमका, ये सारे वो फलां इतने कत्लों में बाहर आ गए, वो फलां, ये एक जंगल का यहाँ पे सिस्टम चल रहा था। ठीक है, फिर एक ऐसा आया कि पुलिस ने, अब क्या आप बदमाश नहीं है, अब शूटर नहीं है, अब गैंगस्टर नहीं है। कभी आपने पुलिस मुकाबला सुना? बेशुमार पुलिस वाले यहाँ पे शहीद नहीं हो रहे, बेशुमार पुलिस वाले जख्मी हो रहे हैं। तो क्या वजह? अब पुलिस वाले डर गए कि अगर हमने किसी को फायर अपनी डिफेंस में भी मार दिया तो हमारी वो जान इंक्वायरी से छूटनी नहीं। ठीक है, तो वो एक आ गया सिस्टम, ऐसा बन गया। तो जब हम वो टॉप क्लास इश्तिहारियों के पीछे, जब अनु चबेल एक इश्तिहारी था, मलंगी एक इश्तिहारी था, और इस तरह के एक दो नाम थे, तो पुलिस के पास उनकी इंफॉर्मेशन हुआ करती थी, लेकिन पुलिस नहीं जाती थी, पुलिस नहीं जाती थी। तो जब वो मुझे इंफॉर्मेशन मिलती थी तो मैं 1 to 5 की स्पीड से जाता था, तो वहाँ पे इनकाउंटर जो है वो लाजम हो जाता था, क्योंकि उनके पहले 10-10 मुकदमात में, वो पुलिस मुकाबलों के मुकदमात में भी इश्तिहारी थे। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इनकाउंटर स्पेशलिस्ट का नाम खिताब मिलता गया, वो बढ़ता गया, वो स्पीड भी बढ़ती गई, वो रिस्पेक्ट और वो इज़्ज़त भी, वो शोहरत भी बढ़ती गई। तो मैं अपने काम करने की सलाहियत को भी बढ़ाता गया। बिल्कुल सही है। आपके बारे में एक बात मशहूर है कि आप एक वाहिद बंदे जिसने शहबाज शरीफ की आंखों में आंखें डाल के बात की है। शहबाज शरीफ के साथ कोई ऐसा जुर्रतमंदाना वाकया आपको याद हो जिसके बाद आपको खुद लगा हो यार कमाल कर देता है मैं यार? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ ना लोग अपना जो काम करते हैं वो एक प्लान के तहत करते हैं। मेरे साथ क्योंकि जुल्म हुआ था, मेरे खिलाफ झूठे पर्चे थे, मेरे खिलाफ मेरे मामू को मार दिया गया दौराने तफ्तीश, तो वो मेरे पास एक मवाद ऐसा था, नफरत का कह लें, या मेरे पास ऐसा एक मवाद था जिसमें वो मेरे साथ सख्त ज्यादती हुई थी। उसने मुझे, चले हल्का फुल्का दलेर तो मैं पहले ही था, लेकिन उसने मुझे मजीद ये एक मुकाम पे खड़ा कर दिया कि नहीं, इसके खिलाफ मैंने बोलना है। लोगों का एक बच्चे ऐसे है कि लोग समझते हैं जब वो उतर गया तो मैं बयान देने लग पड़ा। ऐसा नहीं है। 2014 में मैं सबसे पहले इंटरव्यू दिया, उसमें मैंने शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर था, उसके बाद वो दोबारा चीफ मिनिस्टर हुआ था और उसका प्राइम मिनिस्टर भाई था। मैंने उस वक्त टीवी पे आके तमाम मामलात को ओपन किया और उसके बाद मुझे 3 दफ़ा इंटरपोल ने पकड़ा, 3 दफ़ा। तो अल्लाह ने मुझे माफ़ी दी, अल्लाह भी देगा। ये सारे मामला, सारी सिचुएशन के अंदर कभी कोई ऐसा लम्हा आया हो जब आपकी आंखों में आंसू आए हो? कोई ऐसा लम्हा आया जिंदगी में? नहीं, ऐसा तो नहीं, लेकिन एक दो ऐसा वाकयात मैं आपको बताता हूँ। जब एक जगह मैं गया तो नवाकोट का इलाका था, वायरलेस चली कि एक बंदे को गोली मार दी गई है। तो वहाँ पे मैं गया तो वो पता चला कि ये बंदा मंडी जाता था, मेवा मंडी, सब्जी मंडी। तो ये 1800 या 2000 रुपया लेके जाता था और वहाँ पे जाके ना थोड़ से वो फल खरीदता था, 200 या 400 वो प्रॉफिट पे वो बेच देता था। उसकी 4 बेटियाँ थी, तो बेटा नहीं था। तो वो जा रहा था तो डाकू ने ना उससे वो 2000 छीना, जो उस वक्त उसके लिए 2 करोड़ था। तो वो मजामत हुई तो उसने उसको मार दिया।
आप बच्चे ये मुझे बताओ, उन 4 बच्चियों का जिनका कोई वाली वारस नहीं, जिसका बाप 2000 की खातिर मारा गया, उनका फ्यूचर क्या होगा? कौन उनको संभालेगा? कौन उनको पढ़ाएगा? कौन उनकी शादी करेगा? तो बहुत दुख हुआ। हिम्मत की कुछ ही देर बाद वो ट्रेस हो गया। तो वो जब उसने फायरिंग की पुलिस पे, तो फिर मेरे हाथों मारा गया। तो आप इसको बेशक, वो बच्चियों को जब मैं रोता देखता था, तो बतौर माँ, बतौर बहन, बतौर बेटी, वो जज़्बात आप भी अपने जहन में लेके आओगे तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे।